तो पहला जो मेथड आपका इंटीग्रेशन का था, इट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. देन वी डिस्कस integration by parts, and the third method is method of partial fraction. Third method. Method of partial fraction. हेडिंग डाल लो, 1-2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग आ जाएं जब तक, और फिर अपन फर्दर मूव करते हैं. So your next heading is method of partial fraction. किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, तो अब ये चीज आपके सामने आ रही है. तो चलिए आ गए, अब आने वाले, बाकी सब तो our next method is method of partial fraction. और इसको आप देखिए, तो टू इंटीग्रेट this type of integration px upon qx, अब आपको ऐसे रैशनल फंक्शन आएंगे जिसमें न्यूमरेटर में कोई फंक्शन और डिनोमिनेटर में कोई अलजेब्राइक फंक्शन. px और qx पॉलिनोमियल इन x हैं. तो दो पॉलिनोमियल हमने लिए हैं और उनका यदि आपको कोशिएंट या उनका डिवीजन आपको दिया हो, कोशिएंट दिया हो, तो इस तरीके के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट वी चेक, सबसे पहला काम आपने ये करना है, डिग्री ऑफ px एंड qx. सबसे पहले px और qx का डिग्री चेक करेंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू चेक बोथ द डिग्रीज, एंड सेकंड थिंग, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने पॉलिनोमियल px लिखा है, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब qx. यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इफ डिग्री ऑफ px इज मोर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऐसे केस में हम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. मतलब ये इंटीग्रेट नहीं होता है. न्यूमरेटर का डिग्री यदि डिनोमिनेटर से बड़ा है या बराबर है, दोनों भी कंडीशन में, ग्रेटर देन इक्वल, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर होगा. और इम्प्रॉपर होगा का मतलब है कि ये इंटीग्रेट नहीं होगा. आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो आप क्या करेंगे, यदि ऐसा हो जाता है, देन डिवाइड px by qx till its
degree is less, that means put into the form of px upon qx, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। और यदि इसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो आप इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करके यहां तक पहुंचाइए। वेयर अब आप देखोगे इसमें डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो ये मेथड स्टार्ट करने से भी सबसे पहले जो काम है वो ये काम है कि आप जब इस मेथड पर बेस कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला यू हैव टू चेक द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। यदि आपका न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तब तो आपकी बात बनी बनाई है, तब तो आपने कुछ भी नहीं सोचना है, तब सीधा अपन मेथड पे डिस्कशन करेंगे। बट if the degree of numerator is more than or equal to the degree of denominator, then you have to divide px by qx। तब आप इस px को qx से डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम नहीं हो जाता। और आफ्टर दिस डिवीजन आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसमें आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है उसका जो डिग्री है वो gx की डिग्री से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने उसको डिवाइड करना है और तब तक करना है जब तक कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाए। प्रॉपर अपन तब बोलेंगे जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, डिग्री या तो कम हो सकती है या बराबर हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। बराबर होगी न्यूमरेटर की डिग्री या ज्यादा होगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और हमारे इंटीग्रेशन के लिए इट शुड बी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 देता हूं, ये इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करने मान लो आता है आपको, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो आपका फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री जो है वो 2 है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर का डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री, ठीक है, आप चाहो तो इसको 2 भी कर सकते हो, ऐसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स प्लस 1 भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ले सकते हैं। तो मान लो इस तरीके का फॉर्मेट में है ये कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गई तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। और आप सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले इसमें इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन आप जानते हो, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आपने एक्स क्यूब को डिवाइड करना है। तो कितने टाइम डिवाइड होगा, ये एक्स टाइम डिवाइड होगा, तो ये कितना बनेगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स, और जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का एक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ही आएगा ना। तो गड़बड़ हो गया क्या? जो सिंपलीफाई होने के बाद इतना बनना चाहिए। मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, ये लो, अभी इसको आप देख लीजिए, तो ये आपका आंसर है। तो इस फॉर्मेट में आपका ये दिखा गया। तो अब आप देखो कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना था तो बजाय इन प्लेस ऑफ दिस वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन, एक्स का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा।
अब ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा, तब ये इंटीग्रेट हो जाएगा ये। तो जो आपको अभी बताया उसके लिए एक एग्जांपल ये है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो दिस इज दी फर्स्ट थिंग जो आपने चेक करनी है। जब भी ऐसे रैशनल फंक्शन आएंगे यहाँ पर मेंशन कर लेना px और qx जो हैं दे आर दी पॉलिनोमियल इन x, ये x में कोई दो पॉलिनोमियल है। और दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा और ज्यादा भी नहीं चलेगा। अरे समझ गया, कोई डाउट तो नहीं? आना तो बोलते जाओ, वैसे चुपचाप बैठने का आदत तुम लोगों का जाएगा नहीं। सर वो इक्वल कैसे हुआ समझा नहीं सर वो। हाँ ना बोलते रहोगे तो इसमें ये रहता कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे को आपकी आवाज जा रही है, ठीक है। ऑफलाइन में तो कुछ नहीं है, ऑनलाइन में ये दिक्कत है, तो ऐसे करते रहने का, ठीक है। एकदम चुप बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। कौन सा इक्वल कैसा हो गया? सर x³ अपॉन x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस, वो कैसा हो गया? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये नहीं आएगा, ये x³ हो गया, प्लस का x माइनस के x से कट जाएगा तो x³ अपॉन x² प्लस 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आता। अरे वो डिवीजन नहीं लिखते क्या, जैसे 7 को डिवाइड कर रहे 3 से, कितने बार डिवाइड होगा? तो क्या अच्छा सर लिखते हैं वो 7, फॉर्मूला वाला। तो और क्या लिखा, वही तो लिखा है, ठीक है है अभी। हाँ सर। चलो ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू दी अगली बात। तो पहला जो अपन ने स्टेप अपना पार कर लिया कि कभी भी ऐसा रैशनल फंक्शन आएगा, दो पॉलिनोमियल का डिवीजन है, तो दो पॉलिनोमियल का डिवीजन जब भी आएगा, आप सबसे पहली बात ये चेक करिए कि आपका न्यूमरेटर का डिग्री आपके डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आप समझिए। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आपका ये कहता है, पहला केस, मैं 4 केस में पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो केस फर्स्ट इसमें ये है कि जब आपके डिनोमिनेटर में व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जब आपके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स आने चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड का सबसे पहला केस, मतलब जैसे इफ यू हैव टू इंटीग्रेट, जैसे इस मेथड को मैं आपको पूरी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपको क्वेश्चन आया, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 dx, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो हमने चेक कर रखी है कि यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो एक काम अपना खत्म हो गया, ये तो प्रॉपर है, अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अपन इसको पहली कैटेगरी में ले लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर, यह है डिनोमिनेटर, दो फैक्टर हैं, दोनों लीनियर हैं और रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट का मतलब यह है कि यदि यहाँ भी x माइनस 2 आ जाता, मतलब ये x माइनस 2 x माइनस 2 होता, तो उसको अपन रिपीटेड बोलेंगे। लेकिन अभी ये रिपीट नहीं हुआ, तो नॉन रिपीट, मतलब रूट्स जो हैं ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना। नॉन रिपीट का मतलब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो जब आपको ऐसा फैक्टर आएगा, फ्रैक्शन प्रॉपर है,
डिनोमिनेटर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, सबके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर में मैं 2 लिखा हूं, अभी मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ। जब भी ऐसे नॉन रिपीटेटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे, हमेशा आप यही फॉलो करेंगे। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड एक बार आपके सामने आया था, जहां पर अपन ने ये इंटीग्रेशन मैंने यूज कर लिया था और फिर आपको बोला था आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1/t/t+1 इंटीग्रेट करने आया था और इसको अपन ने डायरेक्ट 1/t - 1/t+1 लिख दिया था और फिर इसको इंटीग्रेट मार दिया था, तो ये log t - log t+1 हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया था। तो ये आपको बताया था कि जब अपन आगे चलेंगे तब मैं आपको ये मेथड डिस्कस करूंगा कि ये यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंच गया। इसी मेथड को मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तब अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? कंपाउंड फ्रैक्शन जो है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन को 2 सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की जो मेथड है, इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी आपको कोई कंपाउंड फ्रैक्शन आएगा, उसको सिंपल फ्रैक्शन में आपने ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, अब ये जो अपन नॉन रिपीट की बात कर रहे हैं, नॉन रिपीट में डिनोमिनेटर में जरूरी नहीं है 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सबके लिए यही करना जो आपको बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप करोगे ये जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो ये है कि क्वेश्चन अपन यहीं छोड़ते हैं, पहले इसको कंपाउंड फ्रैक्शन को ले लेते हैं। ये अपना फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, पहले तो प्रॉपर होना जरूरी है, प्रॉपर है, कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए ये मान रखा है, इसको अपन ने मान लिया a/x-1 और b/x-2। मैंने यहाँ पर 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं, a और b। इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। अब मैं बस केवल a और b का वैल्यू पता कर लूं, तो वो ये कह रहा है। तो मेथड का फर्स्ट पार्ट ये है कि जब भी आपको ऐसे किसी कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करने आता है जिसमें नॉन रिपीटेटेड लीनियर फैक्टर हो, उसके लिए सपोजिशन आपका ये होगा। मान लो यहाँ पे 3 होते, x-1, x-2, x-3, तो आप a/x-1, b/x-2, c/x-3 लेते। 4 होते तो 4 आते वहां पर, 5 होते तो 5 आते, लेकिन ये तब जब नॉन रिपीटेटेड होगा। रिपीट के लिए अलग है, नॉन रिपीटेटेड के लिए ये यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज और है, ये याद रखने के लिए आपको कि यदि ये क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब x पे हाईएस्ट पावर कितना बनेगा? 2। इसको ओपन करोगे तो x पे हाईएस्ट पावर 2 का बनेगा। जितने डिग्री का ये बनेगा उतने कांस्टेंट यूज होते हैं, ये याद रखें। तो ये 2 डिग्री का बनेगा तो यहाँ भी कांस्टेंट कितने यूज हुए? 2 कांस्टेंट यूज हुए, a और b। 2 कांस्टेंट हमने यूज किए। ठीक है, 3 होगा तो 3 यूज करेंगे। जितने डिग्री का बनेगा उतने यूज होते हैं। डिनोमिनेटर जितने डिग्री का होगा उतने कांस्टेंट यूज करना। अब हाउ वी फाइंड ए एंड बी? ए और बी अब अपन कैसे फाइंड करेंगे, मैं अब उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। ये मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, इसलिए अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। ये कंपाउंड फ्रैक्शन को मैंने ये मान लिया, अब मैं केवल ए बी फाइंड कर लूं तो ये पार्शियली फैक्टराइज हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को हाथ नहीं लगाया, इसको ऐसा रखा है, और राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया, तो ये a/x-2 प्लस b/x-1 होल डिवाइडेड बाय x-1 और x-2 आ जाता है। अब बोथ साइड से x-1 x-2 उड़ जाएंगे ये, तो न्यूमरेटर से इक्वेट कर दीजिए। अब बस अपन को a और b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? x की जगह पर 1 डाल देता हूँ। क्यों डाला 1 ही क्यों डाला? क्योंकि 1 डालने से ये पूरा गोल हो जाएगा, b उड़ जाएगा, a बचेगा। तो जब अपन x की जगह पर 1 डालेंगे तो ये उड़ जाएगा, x को 1 डालोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे -a, यहाँ पर 1, तो a का वैल्यू कितना आएगा? -1। डायरेक्ट मिल जाता है। और जब भी आप x की जगह पर 2 डाल दो
तो ये उड़ जाएगा पूरा, और x की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 - 1 ये b बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो b का वैल्यू कितना आता है 2। सो नाउ वी गेट a एंड b, एंड वंस वी गेट a एंड b, वो a b आप यहाँ यूज कर लो। तो देयरफॉर अब अपना इंटीग्रेशन क्या हो गया कि इस इंटीग्रेशन की जगह पर, मतलब इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 मतलब -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 मतलब 2 अपॉन एक्स माइनस 2 और dx। ये सिंपल फ्रैक्शन में स्प्लिट होके आ गया। ठीक है, आप जब इनिशियली प्रैक्टिस करें तो आपने सही किया है कि नहीं, आप इसको क्रॉस चेक करके देख लें, इसको सिंप्लीफाई करना और देखना कि ये आता है कि नहीं आता। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, ये आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी गेट द सिंपल फ्रैक्शंस, एंड वंस वी कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल फ्रैक्शन, अब ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है आपके पास। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस 2 टाइम्स log x माइनस 2 प्लस c। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हो, ये 2 पावर में ले लेना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ये टर्म लिख ले रहा हूँ मैं, पूरा पूरा ये क्वेश्चन पूरा कर रहा हूँ आपके लिए, और ये माइनस का लॉग, और चाहो तो और एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्या लिख सकते हैं इसको, log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n। तो यहाँ तक इसको अपन जैसा आपके ऑप्शन में दे रखा है वहां तक सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए, दिस इज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बिल्कुल ऐसे यूज करते जाना। ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की मेथड है। ठीक है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन से पार्शियल सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का मेथड पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन नाम दिया है, क्योंकि इसके बाद ये सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचता है जिसके अपन इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इंटीग्रेशन तो हमने केवल ये किया है, यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, यदि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख पाओ तो आप इतने स्टेप सेव कर लोगे। ये जो है तरीका, ये केवल इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए है। एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गया तो उसके बाद तो फिर इंटीग्रेशन है। नोट करिए, और हाँ सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे कुछ दे ले क्वेश्चन। चलो, कितना आप पकड़े हो, मैं भी अब जरा देखता हूँ। क्वेश्चन लिखिए इस पर बेसिक। तो क्वेश्चन है, यू हैव टू इंटीग्रेट 2x minus 3 upon x square plus 3x minus 18, x square plus 3x minus 18, x square plus 3x minus 18 dx। x square plus 3x minus 18 dx। करिए आप अपना आंसर।
आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1/3 log x plus 6 power 5 into x minus 3। सब में प्लस सी आप जोड़ लेना। 1/6 log x minus 6 power 5 x plus 3। 1/6 log x plus 6 into x plus 3 power 5, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आता। एक ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होना उसके लिए बड़ी मुश्किल कर सकता है, क्योंकि आपको वहां तक एडजस्ट करना होता है। बिना एडजस्टमेंट के आप छोड़ नहीं सकते। एक बार नन ऑफ दीज आ गया, चारों ऑप्शन दिए होते हैं वो ज्यादा इजी होता है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच होता है। और नन ऑफ दीज दिया होता है तो आपको अपने ऑप्शन को, अपने आंसर को इन तीनों से मैच करा के देखना होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज बड़ा डिफिकल्ट वाली सिचुएशन रहती है। ट्राई करिए। और ये तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं जब आपका डिनोमिनेटर फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा है। आगे अपने कुछ क्वेश्चन आएंगे जब डिनोमिनेटर फर्दर फैक्टराइज भी नहीं होता। ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। इतना ही स्पीड आप लोग मेंटेन करके चलें सभी लोग। करेक्ट है कल्पेश चौधरी, वेरी गुड। 2 बच्चों का सही जवाब। 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। समीर कामले करेक्ट है, वेरी गुड। संकेत तुपकर करेक्ट है। ओके, चलिए टाइम अप। नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर x plus 6 और x minus 3 आएंगे। इसको आप सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे? x plus 6 और x minus 3। इसको ओपन कर लीजिए तो ये x² plus 3x minus 18 बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फर्दर फैक्टराइज कर लेना है। हाईली करेक्ट है, वेरी गुड। और अब उसके बाद अपनी पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अपन लगाएंगे। तो इसको अपन ने 2x minus 3 अपॉन x plus 6 और x minus 3 को a अपॉन x plus 6
और b अपॉन x माइनस 3 लिया। फिर अपन एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 ax माइनस 3 bx प्लस 6 आ जाएगा ना। दोनों तरफ x की जगह पर 3 डालेंगे तो ये 3 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 आएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू 1/3 आता है। और जब भी आप x की जगह पर -6 डालोगे तो -12 -15 -9 x की जगह पर -6 डाला है तो a का जो वैल्यू है यहाँ से a गेट 5/3। ठीक, नाउ वी डन द क्वेश्चन। अब आपका कुछ भी नहीं बचा। तो अब इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 6 मतलब 5/3 अपॉन एक्स प्लस 6 और b अपॉन एक्स माइनस 3 तो 1/3 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। ना इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/3 सीधा बाहर हो जाता है। आई होप अब आपका आ जाएगा, आपको कुछ भी बचा नहीं, सारी दम निकल गई क्वेश्चन में। ये 1/3 सामने आता है और ये log x प्लस 6 पावर 5 बनेगा, log x माइनस 3 बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। योजित चेक करो अपना, अंकित लोनारे करेक्ट है। तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी तो सेपरेट कर लीजिएगा। 5/3 इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 6 आएगा और प्लस 1/3 इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 3 आएगा। 1/3 ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, ये 5 ऊपर आ जाता है पावर में, इसलिए ये log x प्लस 6 पावर 5। अब आप मॉड लगा लो चाहो तो, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। और इनटू x माइनस, या ऐसा लगा लेते हैं अपन, ज़्यादा सही दिखेगा वो, x प्लस 6 पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया था, प्लस कांस्टेंट लगा देना c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। अब अपन दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। हियर वी मूविंग ऑन टू दी केस सेकंड। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। केस सेकंड, तो केस सेकंड में मैंने एक बात बस ऐड कर दी कि व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स के बाद एक बात ऐड कर रहे हैं, repeated as well as non-repeated linear। मतलब जब आपके डिनोमिनेटर में ऐसे लीनियर फैक्टर हो जो रिपीट भी हो रहे हैं और रिपीट नहीं भी हो रहे हैं, तो रिपीटेड एज वेल एज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तब आप उसको कैसे फर्दर फैक्टराइज करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो दिस इज अवर सेकंड केस। So when denominator contains repeated as well as non-repeated linear factors। तो अब देखो इसके लिए अगेन थ्योरी को अपन एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएट सपोज, फिर से अपन ने वही क्वेश्चन ले लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ और इसको ऐसा छोड़ दे रहा हूँ। अब सपोज ये आ गया कि जब आपके डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर्स हों जो रिपीट भी हो रहे हों और नहीं भी हो रहे हों, लीनियर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला अपन पार्शियल फ्रैक्शन से देखेंगे
कि इसको फर्दर आप सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर टोटल डिग्री 3 बनेगा x का, तो 3 कांस्टेंट यूज होंगे, 3 अननोन आपके यूज होंगे, तीनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है कि जो आपका ये कंपाउंड फ्रैक्शन है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, इसमें 3 कांस्टेंट यूज करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। दिस इज द यूटिलाइजेशन। इस तरीके से 3 कांस्टेंट यूज करना है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर x माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 स्क्वायर कैसे भी ले सकते हैं, यहीं से शुरुआत करनी है, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, जो बात आपको समझनी है वो ये कि ये तो ऐसा आ गया, लेकिन जो 2 डिग्री वाला है उसके लिए अपन एक एक पावर बढ़ाएंगे, मतलब पहले x माइनस 1 लेंगे, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे। कहने का मतलब यदि मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 होता, x माइनस 1 पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो टोटल 4 डिग्री का बनता है। तो 4 कांस्टेंट यूज होते ए बी सी डी। यदि यहाँ पे डिग्री 3 होता तो आप उसको कैसे लिखते, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब और फिर d अपॉन एक्स माइनस 2। तो एक एक पावर बढ़ाएंगे। यदि 3 होता तो पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर वो लास्ट में सिंगल पावर वाला था। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। अब इसके बाद वही है आपके स्टेप्स, एलसीएम लेना है। तो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे एलसीएम लोगे उससे कट जाएगा पूरा। तो a के साथ कितना आता है, ये अपना एलसीएम आएगा। तो a के साथ कितना बनेगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, b के साथ ओनली x माइनस 2 आएगा और c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। तो व्हेन वी टेक द एलसीएम वी गेट दिस थिंग। और अब अपन को एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो हियर वी पुट x की जगह पर 1, x की जगह 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाता, -1। x की जगह पर 1 डालोगे तो b का वैल्यू -1 आएगा। जब भी अपन x की जगह पर 2 डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये c बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो c का वैल्यू 2 आ जाता है। ठीक है, 2 वैल्यूज अपन डाल सकते हैं क्योंकि 2 ही फैक्टर थे, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब अगला निकालने के लिए अब आपके पास कई सारे मेथड है। आप चाहो तो कोई भी नंबर अपने मर्जी से डाल सकते हो, यहाँ पर बोथ साइड x की जगह 0 डाल सकते हो, 2, 5, 7, कोई भी नंबर आप डाल दें। ठीक है, कोई भी नंबर डालोगे तो आपको एबीसी में रिलेशन आएगा, बीसी पता है, ए मिल जाएगा आपको। तो हियर वी पुट एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, कोई भी डाल दीजिए, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ ए। अदरवाइज दूसरा तरीका एक ये भी है कि हियर वी कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो। यदि आप दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, 0 आएगा। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना आएगा, a, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, और यहाँ पर कितना आएगा, c। ये देखिए a प्लस सी बराबर 0 और c का वैल्यू कितना है 2, तो a का वैल्यू कितना दे देगा, -2। इस तरीके से वी गेट a b c, एंड वंस वी गेट a b c, so therefore our integration becomes, it can be written a upon x minus 1, मतलब -2 upon x minus 1, फिर b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर c अपॉन एक्स माइनस 2, तो 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ये देखिए पार्शियली फैक्टराइज हो गया, ये माइनस अपन बाहर ले लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट मार दीजिए, तो ये -2 log mod x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1 पावर -1 अपॉन -1 आएगा, मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, और ये 2 log x माइनस 2 आएगा। अच्छा हो तो ये log वाले टर्म साथ में ले लीजिए, तो ये 2 log x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1
-1/x-1 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। So this is the case when the denominator contains repeated as well as non-repeated linear factors। रिपीट भी हो और नॉन रिपीट भी हो। हाँ बोलो बेटा। समझ गया सर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। मेन ये है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि वो सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाए बस, और उसके बाद फिर वो इंटीग्रेट होके आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सेकंड केस, फर्स्ट केस में केवल लीनियर फैक्टर थे, सेकंड केस में अपन ने लीनियर के साथ साथ रिपीटेड लीनियर वाले भी लिए। और अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करें मेरे को इसी केस पर भी। You have to integrate 3x minus 2 upon x plus 1 का स्क्वायर इंटू x plus 3। बताइए कितना है। इसको अपन थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल टच दे देते हैं क्वेश्चन कि इफ दिस इंटीग्रेशन का वैल्यू इज इक्वल टू इलेवन अपॉन k log x plus 1 upon x plus 3 और प्लस म्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x plus 1 प्लस c आता है। तो आप बताइए, इसी की जगह पर लैम्डा डाल दे रहे हैं तो और थोड़ा देख लें लैम्डा और म्यू का कॉम्बिनेशन कितना आएगा वो आपने बताना। आपके ऑप्शन है 1 और 2। करिए सर। सभी काम ले करेक्ट हैं।
संकेत तुक्कर करेक्ट है, शांतनु मिश्राम चेक करें। सिल्वी गुप्ता करेक्ट क्या? खाना में रखे थे उठा के। शांतनु मिश्राम अभी करेक्ट है। चौधरी कल्पेश करेक्ट है। चलिए तो ठीक है, आप पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से इसको अप्रोच करिएगा। बस आपने ये चेक करना है, इसको सही सही कन्वर्ट कर लिए तो फिर एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचते हो। और मेथड अप्रोच आप याद रखें कि कब किस तरीके से उनको सब्स्टिट्यूट करना है। ये दो जो आज अपन ने पढ़े ये बिल्कुल एक जैसे पैटर्न के थे, कल जो दो पढ़ेंगे वो भी बिल्कुल एक जैसे पैटर्न के होंगे। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये कितना आता है, 11/4 x+1 और 11/4 x+3 माइनस 5/2 x+1 का स्क्वायर। ये आएंगे जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से आप इसको करना। पहले x+1 आप चाहो तो ये टर्म पहले लिख सकते हो, ये टर्म बाद में लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए और एक बार आपने ये ब्रेक कर लिया तो फिर ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है और आपको सीधा आंसर दे देगा। इसलिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 4 और म्यू का वैल्यू जो है वो 5 आता है। तो 4 और 5 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाइए, आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी दो मेथड। निहाल कामले लास्ट आंसर करेक्ट किए और बाकी इन पे डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। दो और इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, और उसके बाद अपना और फिर इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ओके सर, तब के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।